बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत का ऐसा ताकतवर और नायाब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने रात के उस पहर में पढ़ना है जब रात को सोते हुए अचानक आपकी आँख खुल जाए। मेरे अज़ीज़ों, जो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, आप ख़ुद अपनी हालत को देख कर ये बता सकते हैं कि आपकी हालत ऐसी है कि ना तो आप रात को अच्छी तरह सो पाते हैं, और जब सोते हुए अचानक आपकी आँख खुल जाए तो पूरी रात आप सो नहीं पाते, बल्कि अपने महबूब की याद में तड़पते रहते हैं, उस लम्हे की तलाश में रहते हैं कि जिस तरह आप अपने महबूब की याद में उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं, ऐन इसी तरह आपका महबूब आपकी याद में आपकी मोहब्बत में तड़पे। वो आपको इसी तरह याद करे, वो आपके लिए इसी तरह रातों को जागे जिस तरह आप जाग रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका मकसद जायज़ है, निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है, तो आप इस वजीफ़े को एक दफ़ा ज़रूर आज़माएँ। बिलखसूस मेरी वो बहनें, वो भाई जो कहते हैं कि हम मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़, मुख्तलिफ़ अमलियात करके थक चुके हैं, हमारे अमल, हमारे वजीफ़े का या तो असर मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए मिलता है। असर होता है, हमारा महबूब हमारी तरफ मुतवज्जे होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा उसका रवैया हमारे साथ तब्दील हो जाता है। मेरे वो बहन भाई जिनके साथ किसी ने मोहब्बत के वादे किए, मोहब्बत की कस्में खाईं, उसके साथ शादी करने की प्लानिंग की, लेकिन उसके बाद वो शख्स बदल गया, उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उसके साथ तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए। ऐसे वो लोग हैं जो रात भर ना तो सो सकते हैं, ना ही दिन में उनको चैन मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनसे ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से अब उनका महबूब, उनका शौहर उनसे दूर है। चंद दिन पहले एक बहन ने मेरे साथ राब्ता किया और वो कह रही थी कि मेरा महबूब, मेरा शौहर मुझसे इसलिए नाराज़ है कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैं किसी और शख्स से गुफ्तगू कर बैठी। उसने ये गुफ्तगू देख ली और मेरा शौहर मुझसे सख्त नाराज़ है। मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा दें, कोई ऐसा अमल दें कि मैं वो वजीफ़ा, वो अमल करूं और मेरे शौहर की आंखों पर पट्टी बंध जाए और वो मुझे लेके जाए, मेरे तमाम हुकूक पूरे करे। मैं यहाँ पे हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ कि आप मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन अपनी हद में रहें। बिलखसूस जब आपका निकाह हो चुका है, आपकी शादी हो चुकी है, आप समझदार हैं, अब आपको किसी और शख्स के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपने शौहर पर निछावर करनी चाहिए। इसी तरह मर्द हजरात के लिए गुजारिश होती है कि जब आपकी शादी हो जाए तो आप अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी ज़ौजा पर निछावर करें, बजाय इसके कि आप बाहर इधर उधर ख़वातीन को देखें। ऐसी सूरत हाल में, या वैसे भी अगर आप मोहब्बत में परेशान हैं, इसके अलावा आपके दीगर जायज़ मकासद हैं, शादी के, मोहब्बत के मकासद के अलावा आपके दीगर जायज़ मकासद हैं, उनके लिए भी आप इस वजीफ़े को इसी तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर रात को सोते हुए आपकी आँख नहीं खुलती, तो इसके अलावा भी आप रात के किसी भी पहर में अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब रात के किसी पहर में आपकी आँख सोते हुए खुलती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा होता है, और ऐसी सूरत में हदीस मुबारका में सिखाया गया ये वजीफ़ा कर लेना, ये एक बहुत बड़ी सआदत है। और जिस तरह ये वीडियो आपके सामने आ गई है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि आप किस तरह दुखी दिल के साथ, परेशान दिल के साथ अपनी परेशानी का हल तलाश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हल आपके सामने आ गया है। इस वजीफ़े को एक दफ़ा ज़रूर आज़माएं, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इस वजीफ़ा को या गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के दीगर वज़ाइफ़ व अमलियात को आपने इजाज़त के बग़ैर नहीं करना। इजाज़त के लिए गुजारिश है कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को लाजमन लाइक करें, तब आपको मेरी तरफ़ से इजाज़त है। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, अगर रात को सोते हुए अचानक आपकी आंख खुल जाती है, या रात के किसी भी पहर आपने पाकी की हालत में बैठना है, इस वजीफ़ा को करने के लिए पाक होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं है।
آپ نے خاموشی کے ساتھ محبوب کا تصور کرنا ہے، یا آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے اس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے اس کو لازماً کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے یا ویسے ہی خاموشی کے ساتھ دل میں اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ رات کے کسی بھی پہر آپ کا اچانک جاگنا آپ کے لیے سعادت بن چکا ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔